नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आपने सोशल मीडिया पर अभिनेता रणवीर सिंह का नेकेड फोटोशूट तो देखा ही होगा। जी हां, हम उसी फोटोशूट की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आजकल रणवीर सिंह सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल रणवीर ने एक मैगजीन के लिए नेकेड फोटोशूट करवाया था, जिसके बाद हमने देखा हंगामा सड़कों तक पहुंच गया है। माया नगरी की चकाचौंध से निकली इस आग की चिंगारी ने धीरे धीरे कई राज्यों को चपेट में ले लिया है। कहीं रणवीर सिंह का पोस्टर कूड़ेदान में लगाकर उसमें कपड़े डाले गए तो सोशल मीडिया में मीम्स की बयार सी आ गई। अब रणवीर सिंह के खिलाफ कई धाराओं में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। लेकिन ये बॉलीवुड में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामलों में कई अभिनेता अभिनेत्रियों को विरोध का सामना करना पड़ा है। अब सवाल ये है कि इस पर ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है, और जिस तरह से विरोध लगातार तूल पकड़ रहा है तो क्या रणवीर सिंह के लिए कानूनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए तारुफ करा देते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ वकील आभा सिंह है, फिल्म डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ और साथ ही फैशन फोटोग्राफर विक्रम बावा। आप सभी का स्वागत है। आभा जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि हंगामा क्यों है बरपा? ना चोरी की है, ना डाला है डाका, इसी तरह की सुर्खियां चल रही हैं। कहाँ गलती हुई है? महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, उनका अपमान किया गया है, ये कहकर तमाम केस दर्ज कराए जा रहे हैं अलग अलग धाराओं में। आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, इसमें जो एफआईआर लिखी गई है उसमें 509 ऑफ द आईपीसी की धारा भी लिखी गई है, जो कहता है कि वर्ड, जेस्चर या एक्ट जिससे आप किसी महिला की मॉडेस्टी को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन आज जब ये सोशल मीडिया पे हम ये कह सकते हैं कि जो रणवीर भी अपने लिए कह सकते हैं कि ये विदेशों की तो कई फोटोएं जो है खुलेआम सोशल मीडिया पे हैं, और उन्होंने ये फोटो एक मैगजीन के लिए शूट किया है। लेकिन जो हिंदुस्तान का कानून है वो ऑब्ससेनिटी को बहुत सीरियसली लेता है, और इसीलिए 292, 293 तो और भी एक सीरियस गुनाह हो जाता है जो रणवीर के ऊपर लगाया गया है कि अगर 25 साल से कम उम्र के बच्चे इस तरह की चीजें देखते हैं जो उनके माइंड को प्रदूषित करती है, तो वो एक गुनाह है, उसमें 3 साल की सजा तक का प्रावधान है। लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है। तो जो 3 सेक्शन आईपीसी के लगाए गए हैं, 292, 293 और 509, ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं। दिक्कत रणवीर को आएगी 67 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें 5 इयर्स की प्रिजनमेंट का बात की गई है, और उसमें वो नॉन बेलेबल है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का कानून चूंकि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में, और बिल्कुल है भी, क्योंकि हम हमेशा गर्व से कहते हैं कि हमारा ही बहुत ही कल्चर्ड और बहुत ही उस तरह की कंट्री है, जो हम शायद अपनी जनरेशन को बचाना भी चाहते हैं इस तरह की ऑब्ससिनिटी से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जजमेंटल हो रही हूँ। मिलिंद सोमन की अगर बात करती है, 95 में उनपे और मधु सप्रे पे एफआईआर हुई ऑब्ससिनिटी की, और 2009 में केस खत्म हुआ, लेकिन वो उससे छूट गए, उनका एक्विटल हो गया। तो इसका एंड क्या निकलेगा वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आज की तारीख में उनके ऊपर एफआईआर है और पुलिस कार्रवाई कर सकती है। प्रहलाद जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि कई दशकों से आप लगातार एक्टर्स और मॉडल से बातचीत करते आए हैं। कानूनी दावपेच तो आभा जी ने हमें समझा दिया है, विस्तार से आगे भी समझेंगे कि ये केस वाकई बनता है या नहीं बनता है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक ऑब्ससिनिटी की बात है वो तो गलत है। हमारा देश का कानून भी काफ़ी कड़क है, काफ़ी उम्दा है, काफ़ी सख्त है प्रहलाद जी। लेकिन जब बात आती है फीमेल न्यूडिटी की ना, तो अगर आप गूगल के सर्च इंजन में जाएँ तो सबसे ज़्यादा इन्हीं महिलाओं के ही नाम आते हैं जिनको सर्च किया जाता है। हाल ही के नाम पर अगर तुलना तो नहीं करना चाहूंगी फोटोशूट की, लेकिन आप उर्फी जावेद को देख लीजिए। लगातार हाल ही का ये एग्जाम्पल है ये। इनकी अगर आप फोटोशूट देखिए, इनके अगर आप सर्च में जाकर फोटोशूट तलाशें तो सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर सर्च इंजन में नाम आएगा, इन्हीं का नाम पहले आएगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है रणवीर सिंह को? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये पहले हुआ है। मिलिंद सोमन, मधु सप्रे का नाम आया, तमाम तरह के एक्टर्स हैं जिन्होंने, जॉन अब्राहम भी है यहाँ पर, उन्होंने तो फिल्म में भी हमने देखा कि न्यूडिटी का यहाँ पर एक एंगल दिखाया था। इसके बावजूद भी जो हल्ला हो रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है? इसको आप कैसे समझते हैं? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जो हल्ला हो रहा है मोस्टली मीडिया में हो रहा है, और वो भी वो मजे ले रहे हैं। दे नॉट सीरियस अबाउट वेदर दे उनको अपमान हुआ है या कुछ।
मीडिया तो उछाल रही है क्योंकि उनको बहुत मजा आ रहा है, टीआरपी मिल रही है, सब लोग देख रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। अभी द लेडी जिसने किया है ये जो शिकायत दर्ज की है yesterday on national television, वो बोल रहे थे कि I can see his bum. अरे सब हंस के गिर गए। Now she told them to remove that from the viral Google से, because it's gone viral and everybody is laughing. अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि this kind of rubbish जो कुछ significant नहीं है, national, why are we absorbed in it as a national country? Isn't it a waste of our time, waste of our court's time, waste of police time? सबका टाइम वेस्ट है एक्सेप्ट मन बहलाने के लिए। कोई हंस रहे हैं, कोई अग्री कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, बट आई मीन उसको हाउ कैन यू टेक हिम टू कोर्ट? हाउ कैन यू टेक हिम फॉर नॉट पुटिंग इट ऑन देयर पर्सनल आईडीज? उसको ढूंढ ढांड के उसका फोटोग्राफ मिली है, तो आप क्यों ढूंढ रहे हैं? यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट। इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू लुक एट इट। इट्स योर चॉइस। अब आप ढूंढ के उसको मिल रहे हैं एंड देन यू आर टेकिंग इतराज। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी को ढूंढ के देख रहे हैं, किसी के बातों में जाके आपने झांका उसमें, क्या अरे नंगा खड़ा हुआ नारा है, उसका मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आता। लेकिन इससे पहले विक्रम, क्योंकि आप लगातार फैशन और इस तरह के फोटोशूट्स करते रहते हैं, न्यूडिटी, ऑब्ससिनिटी, इसका मतलब क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर एक डिबेट है। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ न्यूडिटी क्या होगी? Well, actually, पहले तो मैं कहना चाहूँगा, मेरी सोच के बारे में बोलूँ तो एज एन आर्टिस्ट रणवीर एंड एज एन आर्टिस्ट आशीष जिन्होंने शूट किया है, उन्होंने बहुत ही कमाल का शूट किया है। क्योंकि जब आप न्यूडिटी बोलते हैं, कुछ फ्रंटल नहीं है, कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं दिख रहे हैं, उन्होंने बहुत टेस्टफुली शूट किया है। तो अगर आप हार्डकोर न्यूडिटी बोलेंगे तो फिर तो आपको फ्रंटल की बात करनी पड़ेगी, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो इधर तो कुछ भी नहीं है। ऑब्ससेनिटी की अगर बात करें तो ऑब्ससेनिटी वो होती है, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पे भी इसी एक चीज के लिए केस हुआ था, तो कोर्ट ने कहा था कि ऑब्ससेनिटी का मतलब वो होता है जिससे आपके दिल को, मतलब यू गेट अ डर्टी फीलिंग। बट ये जो पिक्चर्स हैं, देयर इज नो सच फीलिंग। यू जस्ट लुक एट इट आइदर कि यार ये क्यों किया है, और फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू और एनी अदर आर्टिस्ट को पूछेंगे, बोलेंगे इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप फॉर अ मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट टू डू। एंड वो भी उन्होंने एक फॉरेन मैगजीन के लिए किया है, या जो भी मैगजीन के लिए किया है, इट इज नॉट अवेलेबल पब्लिकली, जब वो जाके बेचा है। जैसे प्रहलाद जी ने कहा, ये मतलब किसी ने रोड पे लगाया नहीं है, उन्होंने खुद जाके नहीं लगाया है। तो आई डोंट थिंक ये दोनों डेफिनेशन पे वो कायम होते हैं। मतलब न्यूडिटी इज ऑलवेज टेकन एज वो खड़ा है, फुल नेकेड है, उसको आप सामने से देख रहे हैं, चाहे पीछे से हो या सामने से। बट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने एक पोज बनाया है, ग्राफिक बोल सकते हैं, या सो आई थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू शूट किया गया है। और जैसा कि आपने भी बताया कि न्यूडिटी, जी बिल्कुल, तो इसी मामले में आभा जी, क्या आपको लगता है कि न्यूडिटी और ऑब्ससेनिटी की जो व्याख्या है उसको किसी भी तरह से ये फोटोशूट इसका उल्लंघन करता है? क्योंकि देखिए, ऐसे बहुत सारे समाज के ठेकेदार हैं जो अपने आप को जेंडर इक्वालिटी में विश्वास रखने वाला शख्स समझते हैं, और जब एक पुरुष ने इस तरह का फोटोशूट किया तो अचानक से उनको लगना कि महिलाओं की भावनाओं को आहत पहुंचा है। जबकि अगर कोई महिला इस तरह का फोटोशूट करती है तो एक तबका ऐसा भी है जो बहुत मज़े भी लेता है। तो न्यूडिटी, ऑब्ससेनिटी क्या है ये? इसकी व्याख्या क्या है? कानूनी अगर मैं लैंग्वेज समझना चाहूँ तो क्या होगी, और क्या उसका उल्लंघन किया गया है? देखिए, बहुत सही बात आपने बोली कि जो है ऑब्ससेनिटी की डेफिनेशन क्या है, न्यूडिटी तो एकदम फर्क हो जाती है। कानून की नजर में ऑब्ससेनिटी की बात आ जाती है। तो ऑब्सीन वो कहते हैं कि कोई बहुत ही लैसिवियस है, जो मन में आपको एक बहुत ज्यादा रिवोल्टिंग, मतलब सेक्सुअली आपको एकदम कर दे, एक घृणित सी आपके अंदर वो आ जाए। बट मुझे लगता है बिल्कुल ये जो पिक्चर्स हैं वो एक न्यूडिटी की डेफिनेशन में जरूर आ जाएंगी, बट ऑब्ससेनिटी क्या वो आपके अंदर उस तरह की फीलिंग्स जगा रही हैं, वो बात जरूर देखने की। बट 409 की जो अगर बात होती है कि यू आर वायलेटिंग द मॉडेस्टी,
तो ये किसी पेपर में नहीं छपा है, किसी इंडिया में मैगजीन में नहीं छपा है, ये विदेश की मैगजीन के लिए छपा है। और इस स्पेसिफिक केस में अगर हम जाएं तो ये यही लाइन ऑफ डिफेंस रणवीर सिंह के लॉयर्स लेंगे। तो मुझे लगता है आज के जमाने में ऑब्ससिनिटी की डेफिनेशन में थोड़ी सी दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि 292, 293, 294 जो है ये अंग्रेजों के जमाने के 150 साल पुराना कानून है ये। और जो है क्योंकि अगर इसका जो टेक्निकल शब्द है कि मतलब वो बड़ी लेसिवियस हो, आपके अंदर एक कामुकता की भावना प्रमोट करता हो, उसको ऑब्सीन बोला जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको देख के कोई उस तरह की कोई बहुत स्पेसिफिक फीलिंग्स किसी की डेवलप हो रही है। बट कानून में ये आता है 292, 293, 293 जरूर छोटे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन ये भी लाइन ऑफ डिफेंस आता है कि आप देखिए जो आप बता रही हैं, आप पोर्नोग्राफी आप देखिए सोशल मीडिया पे तो कितनी चीजें दिख जाएंगी। सनी लियोनी वगैरह जो पॉर्न स्टार्स हैं, इनकी आप पिक्चर्स देख लीजिए, उसमें आगे आके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक तरह से पुरुष वर्ग अगर कह रहा है कि अगर आप इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करते हैं, आप अगर आर्टिकल 14 में अगर आप बराबरी की बात करते हैं, तो इस तरह से जो रणवीर सिंह पे इतनी ट्रोलिंग हो रही है वो जायज नहीं है। लेकिन मैं एक लॉयर हूं, तो मैं तो जो कानून है उसी को इम्प्लीमेंट करूंगी। और अगर मैं डेफिनेशंस के बीच में जाऊंगी तो ये बिल्कुल ऑब्ससिनिटी में आता है। और क्योंकि इस तरह की पिक्चरें आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो आएंगे। अगर आपको याद होगा कि एक आनंद बाजार पत्रिका में भी फोटो छपी थी जिसमें बोरिस वो क्रिकेटर टेनिस प्लेयर थे, उन्होंने अपनी फोटो डाली थी और एक ब्लैक महिला के साथ, और वो जो है आनंद बाजार पत्रिका में छपी थी। और लेकिन उसमें तो फिर बहुत ये जो बड़ा हो गया ना कानून यहाँ पर। आभा जी, आप जो कह रही हैं मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, और आपका पक्ष बिल्कुल सही भी है कि आप कानून की भाषा समझाने के लिहाज से यहाँ पर बैठी हैं और उसी को आप विस्तार से हमें समझाएंगी। लेकिन ऑब्ससिनिटी की अगर मैं डेफिनेशन जो मैं समझी हूँ आपसे, इस तरह की भावनाएं तो एक कंप्लीट न्यूड शूट में ही नहीं होगा ना। कोई अगर आधी तरह से भी स्ट्रिप होकर खड़ा है, जो कि हम अधिकतर देखते ही हैं, सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, तमाम तरह के फोटोशूट अर्धनग्नता की तरह ही शूट किए जाते हैं, तो उन सब पर केस हो जाना चाहिए, फिर तो वो सब ऑब्ससिनिटी के दायरे में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूंगी उस हिसाब से तो फिर तो हजारों के हिसाब से लोग अरेस्ट हो जाएंगे। कितनी सोशल मीडिया, और वो तो जो सोशल मीडिया पे है वो तो कह देते हैं हम इंटरमीडियरीज हैं, हम तो अमेरिका में बैठे हैं, हम यहाँ नहीं बैठे। तो बिल्कुल अगर हम 292, 293 लगाएंगे तो 293 तो फिर कम से कम हजारों क्या लाखों लोगों पे लग जाएगा। ऑब्ससिनिटी के वैसा कोई दायरा नहीं है। अगर कोई महिला स्लीवलेस भी अगर पहनकर चल रही है सड़क पर, तो किसी के अंदर किसी भी तरह की भावनाएं आ जाए उसको देखकर, तो वहां पर भी केस बन जाएगा, फिर तो वो भी गलत हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि आर्ट जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट सेक्टर कहीं ना कहीं इस दायरे में आता है, इस तरह के फोटोशूट भी इसी तरह के दायरे में आते हैं, अगर हम इसको एक आर्ट के तरह देखना चाहें आभा जी, तब भी आप कहेंगे कि कानून की ये जो सेक्शंस हैं और तमाम जो भाषाएं जो आपने समझाई हैं, डेफिनेशन समझाई हैं, वो लागू होंगी? कि आर्टिस्टिक वैल्यू के लिए जो है एक लेवरेज दिया गया है कि इसमें जो है, इनफैक्ट अगर मैं डेफिनेशन में भी पढ़ दूं तो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वैल्यू पर जो है जज को अपना डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्योंकि वो कहता है, क्योंकि आपको मालूम है कि अ जज शुड अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड डिस्पैशनेटली टू डिसाइड वेदर द बुक इन क्वेश्चन इज ऑब्सीन और नॉट। तो वहां पे जज का अपना विवेक आ जाता है। क्योंकि अगर आप खजुराहो चले जाइए तो वहां तो पूरा आर्टिस्टिक है, पूरा वो है। और हमारे पास कितने टेम्पल्स हैं जहाँ पे इस तरह की चीजें हैं जो रिलीजियस, बट आज की डेफिनेशन में वो ऑब्ससिनिटी में बैठ जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे जज का डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि वेदर ही थिंक्स कि वो देखकर आपके अंदर उस तरह के भाव जगते हैं कि नहीं जगते हैं। प्रहलाद जी, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपको लगता नहीं इस तरह के केसेस और इंसिडेंट्स को देखते हुए एक अलग ही चेहरा इनका सामने आता है? नहीं, वी आर ए हिपोक्रिटिकल नेशन, हम बिल्कुल हिपोक्रेसी में रहते हैं, हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं सब जगह। यू नो, एवरीबॉडी इज वाचिंग सेमी पॉर्न, बट इन पब्लिक सब कह रहे हैं कि अरे हो ये क्या हो रहा है, हमारे लोग कर रहे हैं। अरे इट्स नॉट मेंट फॉर इंडिया। अगर वो एफआईआर दर्ज करना है तो न्यूयॉर्क की मैगजीन जिसके लिए किया है उस पर करिए ना, अगर आपको दम है तो। उनके लॉज पे देखिए whether it's actually obscenity and you get offended. But how can you get offended if you are searching for it and then looking for it? अगर आप ढूंढ के इसको निकाल रहे हैं तो ऑफेंस क्या होता है? You know, it's deliberate. It's
इट्स ओनली मेंट दैट मेरे को 30 सेकंड ऑफ फेम मिल जाए मीडिया पे, मेरा चेहरा मीडिया पे आ जाए, नेशनल टेलीविजन पे आ जाए, बहुत है। मुझे पब्लिसिटी मिल जाए, फैमिली, फ्रेंड, गांव, जुमड़ी तलाया, wherever you are from. So basically it is for self what you call publicity, not because ये obscene है. Nobody thinks it's obscene, only they are thinking it's obscene. नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और प्रहलाद, यहाँ पर एक बात ये भी है कि ऐसा बहुत बड़ा तबका है, खासतौर से वो लोग जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, वो जानबूझकर ऑब्ससिनिटी या न्यूडिटी का रास्ता अपनाते हैं। विक्रम, शायद आप ज़्यादा इस पर हमें विस्तार से जानकारी दे पाएँ। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और एक इंडस्ट्री को, एक सेक्टर को लेबल कर दिया जाता है कि यहाँ पर तो इतना दिखाना चलता है, क्योंकि ये एक ज़रूरत के तौर पर भी सामने आता है। लेकिन हाँ प्रहलाद, आप कुछ कह रहे हैं शायद। फिल्म इंडस्ट्री एंड द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि इनसे रिटेलिएशन कुछ नहीं आता। तो ऐसे ही एक्चुअली जजमेंट में इन पे दंड पड़ना चाहिए कि दे हैव वेस्टेड द कॉप्स टाइम एक्चुअली। तो अब आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, इज दैट इतने सारे लोग सडनली सेंसिटिव हो गए हैं एंड देयर सेंसिबिलिटीज आर ऑफेंडेड, ये तो पूरा सेक्शन अलग करना पड़ेगा ना। वी शुड स्टार्ट अनदर कोर्ट, we should not start another police department only meant for sensitivity. हम हमारे sentiments हो गए, every third day there is a sentiment. और जो waste of national, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि एक जो AIB रोज में जब FIR हुई थी तो 294 में हुई थी ऑब्ससिनिटी इन पब्लिक प्लेस, तो वो फिर भी माने रखती थी, क्योंकि पब्लिक प्लेस मीन्स आपने कोई क्लब में, कोई रिस्पेक्टेबल जगह में जो आपको नहीं करना चाहिए था आपने वहां किया। क्योंकि इसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि अगर आपने अपने 4 वॉल्स में किया है, अपने प्राइवेट प्लेस पे किया है, वो इट इज नॉट ऑब्ससिनिटी। उसमें 294 में यही लिखा हुआ है कि अगर आपने अपने 4 दीवारी में किया है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑब्ससिनिटी। और एक केस और हुआ था पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का 1996, उसमें कोर्ट ने बोला कि जज को चेंजिंग मोरालिटी को देखते हुए इन कानूनों पे डिसीजन उस तरह से लेना चाहिए कि पहले क्या मोरालिटी के मायने थे और आज क्या ऑब्ससिनिटी के मायने हैं, वो देखते हुए जजमेंट लेना चाहिए। नहीं, लेकिन मोरालिटी के मायने, विक्रम आप कुछ कह रहे हैं शायद? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ जो प्रहलाद जी ने कहा कि वी आर सॉफ्ट टारगेट्स, एंड जहाँ तक आप ये ऑब्ससेनिटी इन द इंडस्ट्री है, आई डोंट अग्री विद इट, क्योंकि मे बी सोशल मीडिया इज ड्राइविंग इट, बट जब आप काम करने आते हैं इस तरह की ऑब्सीन पिक्चर्स लेके, कोई आदमी को या औरत को कोई भी मूवी में काम नहीं मिलता है। आई मीन, अगर आप कोई भी फिल्म एक्ट्रेस देखें या फिल्म स्टार देखें, बिफोर दे बिकम स्टार्स 99.999% जो हैं वो बिल्कुल ही अलग तरह के होते हैं, सादगी होती है, देयर इज जीरो स्किन बिफोर दे बिकम स्टार्स। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो सोशल मीडिया ने आजकल कर दिया है, जो मे बी यंगस्टर्स को लगता है कि इसी से हमको लाइक्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा, बट इंडस्ट्री से इसका कुछ लेना देना एज सच नहीं है। आई डोंट अग्री विद दैट, क्योंकि अगर मेरे पास कोई ऐसी पिक्चर भेजेगा और अगर मैं सपोजिंग थम्स अप के लिए शूट कर रहा हूँ, मैं ऐसे पिक्चर वाले मॉडल लड़का या लड़की को तो नहीं कास्ट कर सकता, थम्स अप भी नहीं अग्री करेगा। यू सी, सो लाइक प्रहलाद सिंह, वी आर वेरी सॉफ्ट टारगेट्स के 2-4 लोगों ने कुछ कर दिया तो चलो हमको फेमस होना है तो टारगेट करो। और हम, मोस्ट ऑफ अस आर मीडिया प्रोफेशनल्स, वी डोंट हैव द टाइम, nor we have the resources, if you want to call it, go and fight this all the time। तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम बोलते जाने दो इसको यार, जो बोल रहा है उसको बोलने दो, क्योंकि हम कहाँ इसमें पढ़ेंगे, कितने लोगों को समझाएंगे। So I think this is a total बोलते हैं ना useless and wasteful topic, जो someone is just using unfortunately the artistic space to get famous। नहीं तो आभा जी, वक्त नहीं आ गया है कि यहाँ पर जो मोरालिटीज़ की बात हो रही है इसमें भी बदलाव लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज भी तो बदला है, एक्सेप्टेंस की भाषा बदली है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बदलाव में ख़ासतौर से कानून की भाषा को थोड़ा सा बारीकी से समझा जाए और बदलाव लाने की कोशिश की जाए और समाज को आगे की ओर लेकर जाए, ना कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो जिसमें भी अगर क्लैरिटी हो विरोध करने के पीछे तो तब तो बात ठीक है, वरना एज अ सोसाइटी अगर हम देखें तो इस तरह के हादसे क्या आप मानेंगी कि हमें पीछे की ओर ढकेलते हैं?
बिल्कुल, मुझे लगता है इस तरह के जो हादसे हैं बिल्कुल पीछे की तरफ ज़रूर ढकेल रहे हैं, बट कानून में क्या लिखा हुआ है? जैसे मैं भी आपसे बात करते-करते देख रही थी कि अगर ऑब्स्सेनिटी की डेफिनिशन में उन्होंने लिख दिया कि जो कोई आपको डिप्रेव या करप्ट कर रहा है आपके माइंड को, तो एक तरफ तो ये डेफिनिशन हो गई, या 294 में जहाँ पे बात होती है ऑब्स्सेनिटी इन पब्लिक प्लेस, वहाँ पे वो कहता है टू द अनॉयंस। तो अनॉयंस तो किसी को किसी चीज़ से हो सकती है। अब आपके माइंड को करप्ट कर रहे हैं तो आपके माइंड पे आपका क्या कंट्रोल है? और एक पिक्चर किसी की आप देख के आपने कैसे कह दिया कि आपका मॉरली करप्ट हो जाएंगे या आप विभत्स हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जो कानून है इसमें ऑब्स्सेनिटी की डेफिनेशन बदलनी चाहिए, और कोर्ट्स की कोशिश रही है, शायद इसीलिए मिलिंद सोमन जो है बाइज्जत बरी कर दिए गए कि इस तरह की जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है उसके ऊपर इस तरह की रोक नहीं लगनी चाहिए। और ये जब उन्होंने किसी मैगजीन के लिए बाहर करी है, और कितनी चीजें बाहर की आज हिंदुस्तान में आ रही, चूंकि रणवीर सिंह यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के नागरिक हैं, तो आपने उन पे तुरंत एफआईआर लिख दिया, और बाकी जो सोशल मीडिया पे चीजें आ रही उन पे आपकी कोई चलती नहीं, तो आप उन पे कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है आप कानून में बदलाव लाने की जरूरत है। आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी जो है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और आप जो है किसको आप कहेंगे कि मुझे अनॉय कर रहा है, कि आप या आपकी माइंड को करप्ट कर रहा है, वो सब देखते हुए आज का जब एक इतना लिबरलाइज सिस्टम है, आप ऑनलाइन जाके कुछ भी देख सकते हैं। आप तो पोर्नोग्राफी, इससे ज्यादा गंदगी तो पोर्नोग्राफी फिल्म्स में है, लेकिन वो हम नहीं रोक पाते। वो तो हजारों लाखों कर वेबसाइट्स हैं जो दिखा रही हैं। तो ये बिल्कुल जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं लोग कि भाई ये आप आर्टिस्ट को जो है डिमोरलाइज कर रहे हैं, बट कानून जो है, कानून में चेंज लाने की जरूरत बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पुलिस के हाथ में एक टूल हो जाएगा किसी के ऊपर भी एफआईआर लिख देने का। बिल्कुल। प्रहलाद जी, मैं देख रही थी आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी समय से, बोलिए। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतने सारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं इस देश में। वी आर सच ए सेंटिमेंटल कंट्री दैट एक डिपार्टमेंट खोलना चाहिए लॉ में और पुलिस में टू जस्ट एड्रेस एवरीबॉडी हर्ट सेंटिमेंट। वो तो हजारों हैं, हर दिन 2-3 सेंटिमेंट निकलते हैं। तो आर वी गोइंग टू डू एफआईआर ऑन एवरीवन ऑफ देम? Are we going to take track of them? Are we going to waste the court's time with them? I mean, this is just a waste of court's time. And lots of national media is discussing somebody's bum. I mean, आपको ताजुब नहीं लगता कि हम आज की दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, but we are discussing रणवीर सिंह बम? I mean, हद है। जी विक्रम, बोलिए। मेरे हिसाब से व्हाट इज हैपेंड आल्सो इज दैट कहीं पे जो हमारी इंडिया एक टाइम पे मतलब सबसे ज्यादा आर्टिस्टिक एंड फॉरवर्डली आर्टिस्टिक कंट्री थी, जो अब छूट गई है, जो हम भूल चुके हैं, और ना हमें कोई सिखाता है, ना कोई करिकुलम है, ना कोई कोर्सेज है। मतलब अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आर्ट के बारे में सीखना चाहते हैं, आपको दूसरों की राइटिंग्स पढ़ के सीखनी पड़ती है, वो भी फॉरेनर्स की, जो हमारे आर्ट के बारे में लिखते हैं, या हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन हमें सिखाएगा या कौन से कॉलेजेस है। बहुत few and far between. I feel education has to start from the younger generation to teach them art and culture हमारे देश का, and आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, because that will change the whole mindset of our people and even जो sentiments है। This is unfortunately क्या होता है कि it's a misunderstanding, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं है आर्ट, उनको अप्रिशिएट करना किसी ने सिखाया नहीं है। तो वो भी एक अगर स्टार्ट हो सके हमारी कंट्री में ऑफिशियली, जैसे इन स्कूल, कॉलेजेस, व्हाटएवर, कि इट हैज टू बी अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, तो इट विल चेंज द माइंडसेट ऑफ आवर पीपल। आभा जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस जारी करना बहुत ज़रूरी है, जिस पर काम चल रहा है, और गाहे बगाहे हम कुछ समय में कुछ दिशा निर्देश आता हुआ भी देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले हैं वो बड़े बनते हैं सोशल मीडिया की वजह से। इस पर तुरंत प्रभाव से हमें गाइडलाइंस निकालना, सख्ती बरतना क्या अब ज़रूरत हो गई है? देखिए, जैसे पीयूबीजी था उसकी वजह से, और या मैंने जो सुना है, देखा है कि बच्चे सुसाइड कर रहे थे, उनको इंस्टिगेट कर रहे थे ये कई सोशल मीडिया पे शोज, और
अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई जिस तरह से कंगारू कोर्ट्स बन गए हैं मीडिया में, मीडिया ट्रायल्स हैं, उस पे भी रेगुलेशन आना चाहिए, सोशल मीडिया में भी आना चाहिए। बट हम कहाँ तक रेगुलेशन लाएंगे? रोज नई वेबसाइट्स आ जाती हैं, रोज नई चीजें आ जाती हैं। तो आई थिंक इनफैक्ट सोशल मीडिया के लिए तो अभी हमारी पुलिस भी इक्विप नहीं है। कितनी चीजें उन्हें भी नहीं मालूम होगी कि क्या कानून में ये गुनाह बनता है कि नहीं बनता है। कोई भी नए कंप्लेन लेके रोज आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कमीशन जरूर बैठाना पड़ेगा रेगुलेशन के लिए, जो लॉन्ग टर्म में बट स्टेक होल्डर्स को भी ले, फिल्म इंडस्ट्री को ले, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड को ले, इनको लेके फिर उस हिसाब से बनाए। नहीं तो आप क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक जर्नलिज्म या आर्टिस्टिक वैल्यूज पूरी खत्म कर देंगे। आज आप देखिए पुलिस स्टेट एक बनता जा रहा है, कोई किसी ने कुछ बोल दिया उस पर FIR हो जा रही है। तो मुझे लगता है कि एक पुलिस स्टेट भी हमको नहीं बनने देना है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपकी इंटेंट क्या है? अगर आपने एक डेफिनेशन में 294 में ऑब्स्सिनिटी की डेफिनेशन में लिख दिया कि विच कॉजेज अनॉयंस, तो अनोयंस तो किसी चीज से भी हो सकता है। तो इतनी लिबरल डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की लाइफ को हर्ट करती है। आज आप अरेस्ट हो जाइए तो आपकी राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी हर्ट होती है, आपकी फ्रीडम का फंडामेंटल राइट का हनन होता है। तो बिल्कुल कुछ वर्ड्स जो है उनको हटाना पड़ेगा और स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप जनरल कह दीजिए जो आपको अनॉय कर रहा है वो ऑब्सीन है, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं। चलिए, तो यहाँ पर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर जो बवाल मचा है, इसका आगे चलकर क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो कि वक्त की मांग है, कुछ क्लैरिटी जो कि समय की मांग है। क्रिएटिव फ्रीडम क्या होती है, ऑब्सनिटी और अनॉयंस की डेफिनेशन पर क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर कड़े कानून लाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के हादसों से यही बुनियादी बातें हैं जो समझ में नहीं आती है, और इसी नासमझी की वजह से कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे विरोध खड़े हो जाते हैं। अलग अलग तबके के लोग यहाँ पर आगे आकर अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। बहरहाल आगे देखना होगा इस पूरे मामले में क्या होता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और मुझे भी स्वदेश विशेष के आज के इस एपिसोड में इजाजत दें। नमस्कार।